हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनरों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो देखिए। ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी 8वें वेतन आयोग का एक न्यू अपडेट जो आई है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। 8 पे कमीशन में सैलरी बढ़ेगी, लेकिन घट जाएगी भत्ते, और नई भत्ते जुड़ जाएगी। जो अलाउंस है वो घटेगी और कुछ अलाउंस जुड़ेगी। इसकी पूरी आपका स्टोरी में बताऊंगा, कौन कौन सा अलाउंस कितना घटेगी, कितना बढ़ेगी। तो 8वां पे कमीशन में तो अलाउंस तो घटेगी भी और बढ़ेगी भी। ये सारी विवरण मैं आपको बताऊंगा। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। 7वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ाने के साथ साथ घटा दिए थे। टोटल कितना था? 196 अलाउंस था, जिसमें 7वें वेतन आयोग में 101 अलाउंस को हटा दिया गया। अब बच गया कितना? 95 अलाउंस में भी कुछ जुड़ेगा, कुछ मर्ज होगा अलाउंस के साथ, और कुछ घटेगा। आठवें वेतन आयोग के बारे में कुछ नई जानकारी देने वाला हूं। 8वां पे कमीशन के औपचारिक गठन की दिशा में काम तेजी से हो रहा है। यह आयोग यह तय करेगा कि कौन कौन से भत्ते जोड़े जाए और किन किन नए भत्तों को जोड़ा जाएगा और किन किन भत्तों को हटाया जाएगा। ये आयोग जो 8वां आयोग का जो कमेटी गठित की जाएगी, एक अध्यक्ष और सदस्य, वो भत्तों पर ज़्यादातर क्या कौन किस भत्ते को जोड़ा जाएगा, मर्ज किया जाएगा, किस किस भत्ते को हटाया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के तहत न केवल कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, बल्कि अलग अलग भत्तों में भी समीक्षा की जाएगी। जितने भी भत्ते हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी। यह आयोग यह तय करेगा कि कौन कौन से पुराने भत्तों को हटाया जाए और कौन कौन नए भत्तों को जोड़ा जाए। 7वें वेतन आयोग में 196 भत्तों की समीक्षा की थी, जिसमें सिर्फ 55 भत्तों की मंजूरी मिली और 101 भत्तों को हटाया गया। 7वें वेतन में टोटल 196 था, 101 को क्या किया, हटा दिया गया और 95 भत्तों को जोड़ा गया, भत्तों को मंजूरी मिल गई। 7वें वेतन आयोग कुछ प्रमुख भत्तों को हटाया गया था। उनका भत्तों का मैं लिस्ट एक है जो मैं उसको पढ़कर बता रहा हूं। एक्सीडेंट अलाउंस, एक्टिव अलाउंस, एडिशनल पोस्ट अलाउंस, एयर डिस्पैच पे, परिवार नियोजन भत्ता और ओवर टाइम अलाउंस, OTA, ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता था। साइकिल भत्ता, क्लॉथिंग अलाउंस को हटाकर ड्रेसिंग अलाउंस पर जोड़ दिया गया है। विशेष वैज्ञानिक वेतन ये भी हटाया गया।
ये प्रमुख है जो 7वें वेतन आयोग में हटाया गया, उसकी मैं लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। 8वां वेतन आयोग से क्या उम्मीद है? 8वां वेतन आयोग की शर्तों को अप्रैल 2025 तक अंतिम रूप देने की संभावनाएं हैं। जो अंतिम रूप है 8वां वेतन आयोग में अप्रैल में दे दी। इसके बाद सरकार वेतन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को चयन करेगा। फिर सरकार क्या करेगा, उसको अध्यक्ष और सदस्य को चयन करेगा। नए वेतन आयोग को अलग अलग मंत्रालयों से विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 1 साल लग सकता है। 8वां वेतन आयोग को हर एक मंत्रालय से, हर एक जगह से इकट्ठा करके जो सूची बनाएगी और रिपोर्ट तैयार करने में 1 साल लग जाएगा लगभग, ऐसा अनुमान है। ऐसा अनुमान बताया गया कि 1 साल लग सकता है। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का वेतन में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.57 के बीच में हो सकती है, ऐसा अनुमान बताया। 1.92 मिनिमम और मैक्सिमम पहले 2.86 था, अभी 2.57 दिया गया है। उसके बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग में रह सकता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी संभावित घोषणाएं। 8वां वेतन आयोग में क्या क्या जुड़ी संभावनाएं घोषित हो सकती है। नए भत्तों की शुरुआत, जो नए भत्तों हैं, नया भत्ता भी शुरुआत हो सकती है, नए भत्ते में शामिल किया जाएगा। जो 95 जो है बचा हुआ है उसमें कुछ को हटाया जाएगा, कुछ को जोड़ा जाएगा नए भत्तों में। पुराने भत्ते भी होंगे खत्म, पुराने भत्ते भी उसका खत्म किया जाएगा कुछ कुछ। और महंगाई भत्ते में डीए की बढ़ोतरी होगी और पेंशनर का राहत, पेंशनरों को भी राहत हो सकता है पेंशनर को। और पेंशनरों को नए नियम भी आ सकते हैं, उसका नियम नए पेंशनर का भी बन सकता है और उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि 8वें वेतन आयोग में कुछ नए भत्ते को जोड़ा जाएगा, कुछ पुराने भत्ते को हटाया जाएगा, कुछ को पुराने भत्ते को नए भत्ते में शामिल किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। तो ये 8वां वेतन आयोग में थी, भत्तों के बारे में आपको जानकारी दी है कि क्यों नहीं अपने दोस्तों और सिविल पेंशनरों और फौजी भाइयों को नई अपडेट जो आई है उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ कि दे दूँ, कम से कम नॉलेज में हो जाएगा। तो दोस्तों, टोटल था 196, 101 को हटा दिया गया 7वां वेतन आयोग में, 95 को रखा गया है। अभी 8वां वेतन आयोग में 95 को भी, कुछ भत्तों को 95 जो भत्ता बचा हुआ है उस भत्तों को भी हटाया जाएगा, कुछ भत्तों को जोड़ा जाएगा, कुछ को शामिल किया जाएगा। तो ये भत्तों का है, कहे कि पे के साथ साथ भत्तों को भी समीक्षा करती है 8वां वेतन आयोग में जो अध्यक्ष है, उनकी कमेटी है। तो सारी समीक्षा करते हुए फाइनल रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपती है और लगभग 1 साल रिपोर्ट देने में समय लग जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, हम उसको जवाब देंगे। दोस्तों, ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।